अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट टडालाफिल के बारे में। दोस्तों, टैबलेट टडालाफिल एक सेक्स टैबलेट है जो कि सेक्स पावर को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है और क्या औरतें भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये टैबलेट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक्चुअली एक ऐसी बीमारी है जिसमें मेल में सेक्स करने के लिए पेनिस में इरेक्शन नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। ये टैबलेट ब्लड फ्लो को पेनिस की तरफ बढ़ा देती है, जिससे सेक्स करने की ख्वाहिश पैदा होती है और इंसान खुलकर सेक्स कर सकता है। दोस्तों, ये टैबलेट 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, ये टैबलेट फिल्म कोटेड होती है, इसलिए इसको तोड़े बगैर ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसको तोड़कर या पीस कर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इससे इसके फ़ायदे जो हैं वो ज़ायल हो जाएंगे। दोस्तों, अभी हम बात कर लें इसके कुछ और यूजेस के बारे में, जिनमें नंबर 1 पर आता है डिस्फंक्शन को ट्रीट करती है। यानी कि मेल में जिनको सेक्स करने की ख्वाहिश नहीं होती या उनमें सेक्स करने की ख्वाहिश कम हो जाती है, शादीशुदा अफराद को ये टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है। इस टैबलेट से उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा नंबर 2 पर आता है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पर आता है कोरोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, जिनमें मरीज को थकान का रहना करने से सांस का बहुत ज़्यादा फूल जाना वगैरह शामिल है। तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन 99% इस टैबलेट का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किन मरीजों को ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, किन को ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवा सकते। जिनमें ऐसे हार्ट डिजीज़, यानी कि उनको हार्ट प्रॉब्लम ना हो, उनको कोई हार्ट अटैक ना हुआ हो, स्ट्रोक ना हुआ हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ या स्टमक अल्सर वगैरह हो, तो ऐसे मरीजों को आप ये टैबलेट नहीं दे सकते। इसके लिए वो अपने डॉक्टर से रजू करें। हम बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, ये टैबलेट शादीशुदा अफराद और ऐसे स्पेशली 18 ईयर की उम्र से ज़्यादा के लोगों को दी जाती है। दोस्तों, अगर कोई आदमी जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला हो तो वो उसको 10 mg की गोली शुरू करवाई जाती है, जिसको दिन में सिर्फ एक मरतबा लिया जाता है। इस टैबलेट को लेने का तरीका ये है कि सेक्स से आधा घंटा पहले आपने ये टैबलेट लेनी है। इस टैबलेट का जो फंक्शन है वो आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इसके अलावा अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला नहीं है तो आप इसको सेक्स इंजॉय करने के लिए ये टैबलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसकी 2.5 mg की या 5 mg की डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इससे अच्छे रिजल्ट नहीं मिले तो आप इसकी डोज और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है सर दर्द का होना, कमर दर्द का होना, मसल स्पैज़म, नोज़िया और स्टमक अपसेट का होना वगैरह शामिल है। अब हम इसके कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके बहुत सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आता है प्रोलॉन्ग पेनिस इरेक्शन, यानी कि पेनिस में जो शक्ति आती है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, जिसकी वजह से पेनिस में दर्द होती है और कभी कभी पेनिस डैमेज भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर मिलें। नंबर 2 पर आता है सेक्स करते हुए चेस्ट में दर्द का होना और चक्कर का आना, आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दोस्तों, आप ये टैबलेट बगैर डॉक्टर के एडवाइस के इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से मुतल्लिक़ आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।